जीवन में सफलता के लिए सभी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद जो फल मिलता है, वो जीवन में महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही कारनामा करने वाली रतनगढ़ एक शिक्षण संस्थान बीते 40 वर्षों से क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रही है। नमस्कार, मैं लीलाधर प्रजापति रिपोर्टर पारुल से आज हम आपको लेकर आए हैं रतनगढ़ की श्री योगी मकड़ीनाथ उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान में, जहां के 6 विद्यार्थियों का एक साथ एमबीबीएस में चयन हुआ है। सफलता के मुकाम हासिल करने वाली ये 6 प्रतिभाएं हमारे साथ है, जो रतनगढ़ की श्री योगी मकड़ीनाथ स्कूल में पढ़कर सफलता के आयाम स्थापित किए हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उमा प्रजापति से। उमा, आपने नीट की परीक्षा है वो क्लियर की है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील लग रहा है और मेरा जो ड्रीम है वो कंप्लीट होने जा रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी भी है। आपने स्कूल में ये शिक्षण कार्य किया और बिना किसी फाउंडेशन कोर्स के ये सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है और मेरी जो सफलता का क्रेडिट है मैं अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल टीचर्स, अपनी कोचिंग जो टीचर्स है उनको देना चाहूंगी। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बिना फाउंडेशन के भी सक्सेस है वो हासिल की जा सकती है। नीट जैसी कंपटीशन एग्जाम को भी आप जो है वो क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पे, इन सभी चीजों पे फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी रखनी पड़ेगी, सारी डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना ही होगा, तभी आप इस सफलता को हासिल कर सकते हो। उमा, आपने ये सफलता हासिल की है और आपने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिए कई बच्चे हैं वो इसके सपने देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अध्ययन करें और ये सफलता प्राप्त कर सके? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने ड्रीम बना लिया है तो अब आप ड्रीम को आप एम में कन्वर्ट करो, उसको आप अपने माइंड में सेट रखो। ठीक है, उसके लिए आप काम भी करो और उसमें जितने भी डिस्ट्रक्शन आते हैं उन सभी को आप अवॉइड करो, साइड रखो। ठीक है, आप एनसीईआरटी, जैसे नीट एग्जाम की पहली प्रायोरिटी यही है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से सब कुछ पूछा जाता है, तो आप उसी पे फोकस रहो। जो आपको टीचर्स क्लास में स्टडी करवा रहे हैं उसी पे आप फोकस रहो। ये नहीं कि आपका ध्यान इधर उधर हो गया, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसी पे आपको काम करना होगा। इस नीट की तैयारी के दौरान स्कूल परिवार का सहयोग कैसा रहा? स्कूल परिवार का सहयोग ये रहा कि इन्होंने हमें, जैसे 9th क्लास से ये चीजें हमें बताई गई थी कि जैसे नीट जैसी एग्जाम होती है तो उसको आप क्रैक करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे। तो इन्होंने हमें ये बहुत मोटिवेट रखा, हमें ये हर चीज बताई कि किस तरह से आप नीट को है वो क्रैक कर सकते हो। जो चीजें जरूरी होती है नीट एग्जाम के लिए वो सभी चीजें हमें स्कूल से तैयार करवाई गई थी। इस तैयारी के लिए आपने कितने घंटे अध्ययन किया? देखो, ऐसा है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 5-6 घंटे बहुत है। अगर रेगुलर कर रहे हो तो ये काफी है। अपनी नींद पूरी करो और बचा हुआ टाइम आप स्टडी को दे सकते हो, जैसे 5-6 घंटे 7 घंटे काफी होते हैं। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? पारिवारिक स्थिति जो है, मेरे पापा जो है वो मिस्त्री है। ठीक है, और अभी चाचा जी ने, इन्होंने मिलकर भी जैसे ग्रेनाइट का एंटरप्राइजेज एक शॉप भी है। ठीक है, तो ऐसी हमारी कोई इतनी पारिवारिक स्थिति नहीं थी कि हमें ऐसी कंपटीशन एग्जाम में वो पढ़ा सके, लेकिन मेरा ये सपना था कि मुझे ये पूरा करना है, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट रखा। वंदना, जो आपने ये सफलता हासिल की है और स्कूल परिवार का सहयोग रहा, क्या कहना चाहेंगे? यही कि मैं पहले ना टेंथ में जब पास हुई ना तो मेरे 80% ये लगभग आए थे, तो मैं आर्ट लेना चाहती थी। फिर क्या हुआ कि मैं जो मकड़ीनाथ स्कूल के जो टीचर्स है ना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि नहीं अपन साइंस लेंगे, साइंस में ये फील्ड होते हैं, मतलब इनमें ये कर सकती है, नीट के बारे में बताया। फिर कई दिन तो मैं आई नहीं, फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर मैंने साइंस ली। साइंस लेने के बाद फिर कोरोना हो गया तो उसमें इन्होंने घर आके पढ़ाया, तो बायो मेरी बहुत अच्छी थी। बायो में मेरे मतलब जो 89 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे तो उसमें मेरे 85 सही हुए, 4 तो ऐसे वो नेगेटिव हो गए। तो और मैंने बस इतना ही कहना चाहती हूँ। युक्ति, आपने ये सफलता हासिल की है, स्कूल परिवार ने भी खूब सहयोग किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने माता पिता का, उसके बाद में पूरे स्कूल परिवार का, सारे टीचर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज ये सफलता मिली और मेरी मेहनत की वजह से स्कूल टीचर्स का सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। नीट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी चाहिए थी उन्होंने सब प्रोवाइड कराई है। उन्होंने हमें पहले से बता रखा था कि ऐसे ऐसे होता है, आपको ऐसे करना है, टीचर्स की बताई हुई बात को फॉलो करो तो आप अवश्य सफलता पाओगे। तो शुरू से ही आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना था या स्कूल परिवार द्वारा ये प्रोत्साहन मिला? स्कूल परिवार द्वारा प्लस पेरेंट्स सबके द्वारा ये प्रोत्साहन मिला और सभी के सपोर्ट से आज मैंने नीट क्लियर किया। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा और मम्मा सबकी स्कूल है, हमारी खुद की स्कूल है जो कि अभी है 9th 10th तक है और मैं पहले उसी से पढ़ी हूँ। उसके बाद में मैंने आगे की पढ़ाई 11th 12th यहाँ से करी है योगी श्री मकड़ीनाथ से, और स्कूल का भी बहुत सपोर्ट रहा। फिर मैंने यहाँ से आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी 11th 12th की।
कितने घंटे आपने अध्ययन किया है? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे जो अध्ययन करते थे, इसमें अन्य जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि सभी को कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आप सफलता पाओगे, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और टीचर्स की बात को फॉलो करो। जैसे जैसे टीचर्स बता रहे हैं उनकी बात मानो। युक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि टीचर्स है वो जो भी कहे उनका कहना मानो, और टीचर्स की बातों की अवहेलना मत करो, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। और एक और हमारे साथ प्रतिभा है, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। माया मंडार। माया, आपने ये सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। मेरे को कभी भी ऐसे लो फील नहीं होने दिया घर वालों ने। कभी कोई मार्क्स कम आ जाते हैं तब भी। डिजिटल युग है वर्तमान में, और तरह तरह के भ्रम जाल है वो फैलाए जा रहे हैं, विभिन्न फाउंडेशन कोर्स करवाए जा रहे हैं, और काफ़ी सारी मतलब ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से काफ़ी रुपए भी बटोरे जा रहे हैं। लेकिन एक मकड़ीनाथ स्कूल ने कम सीमित संसाधन में ये सफलता प्राप्त की है, और अपनी स्कूल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो इसके लिए स्कूल परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल का भी बहुत सपोर्ट रहा है। फाउंडेशन की वैसे जरूरत नहीं है। मतलब 11th-12th में अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, इन्होंने हमें एनसीईआरटी पे बहुत फोकस कराया है। मतलब अच्छे से पढ़ने के लिए बोला है। केमिस्ट्री, फिजिक्स चाहे बायो कोई भी हो, बायो की एनसीईआरटी पे बहुत फोकस कराया है, तो इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के छात्र रोहितास है। रोहितास, आपने ये सफलता हासिल की है, इसकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो सफलता है, जो मतलब किसी भी ड्रीम को आप जो आप खुद सोचोगे और उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करोगे, तभी वो ड्रीम जो पूरा होगा। और सारे जो आसपास के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सारे आपके साथ में मिल जाएंगे और आपको सफलता तक पहुंचाने में और आपका वो योगदान देंगे बहुत। एक प्रतिभा और है महावीर, जिन्होंने नीट क्लियर किया है, सफलता प्राप्त की, किसे श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, गुरुजनों को, और मकड़ीनाथ स्कूल के भी शिक्षकों को, क्योंकि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया था नीट करने के लिए। मेरा पहले ड्रीम नीट नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, लेकिन इन्होंने मेरे को कहा कि तू कर सकता है, और मैंने सर के कहे अनुसार करके भी दिखा दिया है। और इसमें माता पिता का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके नंबर जैसे कम आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कभी भी प्रेशर नहीं डाला, मेरे को हमेशा कहा कि तू जैसा भी करेगा अच्छा करेगा, और मैंने भी उसको पॉजिटिव वे में लिया, और आज मैं सिलेक्शन ले लिया। और सक्सेस क्या होती है, वो सब की होती है, सिर्फ अकेले आदमी नहीं होती। आपके जो पीछे जितने भी लोगों ने आपका साथ दिया, उन सब की होती है, तो सबको खुशी होती है। तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, लोगों की खुशी के लिए भी मैंने अपने ड्रीम को अचीव किया है। पहले आपका क्या ड्रीम था? जी, पहले मैं सोच रहा था कि जैसे वही कि सभी कॉलेज करते, तो मैं भी कोई बीएससी नर्सिंग करके कुछ और फील्ड के अंदर चला जाऊंगा, या फिर टीचिंग करने लग जाऊंगा। लेकिन सर ने मेरे को मोटिवेट किया कि तुझमें वो एबिलिटी है कि तू नीट कर सकता है, तो इसलिए मैं नीट की तरफ अग्रसर हो गया। तो अब ये सफलता आपने हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने एक बार सोच लिया है कि आपको क्या करना है, तो आप करो। खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए, कि उन्होंने आपके लिए जो ड्रीम देखे हैं उनको भी आप पूरा करो। तो मैंने जैसे मेरे माता पिता ने मेरे को मोटिवेट किया, टीचर ने मोटिवेट किया, नीट कर सकता है, तो मैंने उनके लिए और खुद के लिए अचीव किया। महावीर ने सही बात की है कि भाई अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े तो सफलता सुनिश्चित है। हमारे साथ वो शख्सियत है जो जिन्हें हम नींव का पत्थर कह सकते हैं, श्री हनुमान जी न्योल, जिन्होंने इन प्रतिभाओं को तराश कर निखारा है और 40 वर्षों से रतनगढ़ क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल रिपोर्टर पैरोल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, इन 6 प्रतिभाओं का नीट में चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है हमारी। इससे पहले भी तो स्कूल की प्रतिभाएं हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़कर आई हैं। हर साल सिलेक्शन हो रहा है सभी का, कभी 2 का, कभी 3 का, हर साल हो रहा है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग हो रहा है, तो खुशी रहती है। गुरु जन जो पढ़ाए वो बच्चा सक्सेस हो जाए तो गुरु को ज्यादा खुशी रहती है। बात और सुनने में आई है कि भाई आप शिक्षा है वो एज ए सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। घर के किसी मुखिया की अगर मृत्यु हो जाए तो आप उन्हें फ्री में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो ये क्या है सर? ये सर पहली क्लास से लेके कॉलेज तक हम फ्री पढ़ा रहे हैं। किसी के माँ नहीं है या पिताजी नहीं है उसको, या कोई हमें लगे कोई ये सक्षम नहीं है पढ़ाने में, तो उसको भी फ्री पढ़ाते हैं और वो सक्सेस हो रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है।
तो ये थे हमारे साथ हनुमान जी न्योल, जिन्होंने बताया कि वो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, समाज सेवा के रूप में अपना कार्य कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयप्रकाश न्योल है। तो जयप्रकाश जी, 6 प्रतिभाएं हैं, उनका नीट में चयन हुआ है, और आपको कैसा लग रहा है, क्या करना चाहेंगे? आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारी संस्था में पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमें ये बहुत खुशी हुई है कि एक साथ रतनगढ़ तहसील में सर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है कि एक संस्था के एक साथ 6 डॉक्टर बने हैं। तो हमारे को तो बहुत खुशी हो रही है। सभी स्टाफ का, प्रबंधक टीम का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और सभी बच्चों का और उनके पेरेंट्स को कि हमारे पे भरोसा किया, वो हद से ज़्यादा भरोसा किया कि हमारे पास बच्चे भेजे पढ़ने के लिए। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, सभी अभिभावकों को और बच्चों को। अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। हमारी स्कूल विगत 40 वर्षों से सेवा का कार्य कर रही है। हम ऐसे पैसा कमाने के लिए नहीं है, बच्चों की सेवा के लिए, पढ़ाने के लिए और उनको आगे प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और एक एज ए पर्पज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे इलाकों से बच्चों को निकाल के, जैसे छोटी झोपड़ी में खोपड़ी को तराश कर काम करने का काम कर रहे हैं हम। और हमारी साइंस की टीम है, वो बहुत शानदार टीम है, हमारे पास हर साल शानदार रहती है। और रतनगढ़ के इतिहास में इस बार हमारी संस्था से 2 मेरिट निकली है, 10वीं राज्य मेरिट और 14वीं राज्य मेरिट। तो ये भी रतनगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 2 राज्य मेरिट निकली हैं। और इस बार 2025 के रिजल्ट में हमारे साइंस के एक साथ 6 छात्रों का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। वो भी रतनगढ़ के इतिहास में, हमारे देखने के इतिहास में पहली बार है कि एक साथ किसी संस्था से 6 विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड में और एक साथ 6 विद्यार्थियों का MBBS में सिलेक्शन हुआ है नीट 2025 में। बहुत अच्छी बात कही जयप्रकाश ने और हनुमान जी न्योल ने कि भाई उनके द्वारा की गई सेवा का जब परिणाम सुखद आता है तो उनको भी अच्छा लगता है, समाज को भी अच्छा लगता है, स्कूल परिवार प्रशासन को भी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। रिपोर्टर पारुल के YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें और कमेंट कर जरूर बताइए खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद।